अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 और चैप्टर नंबर 3 जो है वो आज सॉल्व करेंगे। तो यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारा चैप्टर और एक्सरसाइज जो है वो 3.2 है। यहाँ पर मैं आपको एक और मज़ीद इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि ये एक्सरसाइज बहुत लंबी है, ठीक है, बहुत लेंदी है। तो आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक करवाऊँगा, यानी अच्छी खासी एक्सरसाइज आपको एक ही दिन में करवा दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी ना वीडियो जाए, 2-3 घंटे की वीडियो ना हो जाए, इसीलिए 1 से लेकर 17 तक करा रहा हूँ। और यहाँ पर मैं एक बात आपको और बता दूँ कि अगला जो पार्ट है वो मैं कल अपलोड कर दूंगा। अगर आपको क्लास 9 न्यू इंग्लिश बुक के नोट चाहिए हो तो आप मुझसे जो है वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। नोट्स जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा। नोट्स की जो फ़ीस है वो मैंने 100 रुपीज़ रखी है, वो इसीलिए कि बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगी है। कोशिश थी कि फ्री ऑफ कॉस्ट दूँ, लेकिन इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और टाइम लगने की वजह से सिर्फ 100 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा आपको सस्ते नोट्स तो कहीं मिलेंगे भी नहीं। और नोट्स के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, तमाम यूनिट्स के हैं, तमाम एक्सरसाइज के, यानी जितनी भी यूनिट्स हैं, जितने भी एक्सरसाइज हैं, तमाम सॉल्व मिलेंगे। और वाहिद नोट हैं ये क्लास 9 न्यू इंग्लिश बुक के, जो कि तमाम यूनिट तमाम एक्सरसाइज के होंगे, तमाम के सॉल्व हैं, एक्सप्लेनेशन है। और जो दूसरे पब्लिशर्स के नोट आते हैं वो भी तमाम यूनिट तमाम एक्सरसाइज के नहीं हैं। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, आपके पेपरों में जो है काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी उन नोट्स से। पीडीएफ जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है उसका। तो इसकी फ़ीस मैंने 100 रुपीज़ रखी है। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक बात आपको बता दूं कि ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बच्चों ने जो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की इस एक्सरसाइज पर वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने जल्द से जल्द जो है इस एक्सरसाइज पर आया हूँ। और इससे पहले कि जितनी भी एक्सरसाइज हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, तमाम करवा दिए हैं। मेरी लेगेसी है कि तमाम एक्सरसाइज विद जो है वो पैटर्न सॉल्व करवा रहा हूँ, यानी चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 पूरा करवा चुका हूँ, तमाम सवाल सॉल्व करवा चुका हूँ। अब चैप्टर नंबर 3 है जिसमें 3.1 कर लिया है, अब 3.2 कर रहे हैं। तो आपसे यहाँ पर कहूँगा कि चैनल जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जो है वो ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी आपको जो है वो a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। बस फॉर्मूला लगेगा और कुछ नहीं होगा। और a प्लस बी इज इक्वल टू 9 आपको गिवन है, और a b इज इक्वल टू 20 ये भी आपको गिवन है। तो बस यहाँ पर आपने एक फार्मूला याद रखना है और ये एक सवाल हो जाएगा। तो अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा फार्मूला आ रहा हो जिसके अंदर जो है वो a माइनस बी भी आता हो, a प्लस बी भी आता हो और a b भी आता हो, तो वो फार्मूला यहाँ पर आपने अप्लाई करना है। तो वैसे तो मुझे लग रहा है कि शायद ये फार्मूला आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास जो 4ab है, ठीक है, फार्मूला क्या है हमारे पास, f से लिख रहा हूँ। तो फार्मूला जो है वो 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये फार्मूला इधर लगना है। तो फार्मूला क्या लगेगा आपका, ये फार्मूला आपने याद रखना है इस सवालों में, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक सिर्फ 4 फार्मूले लगेंगे, वही आपने याद रखने हैं। तो 4ab a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर होता है। अब मुझे कैसे पता चला कि ये फार्मूला लगेगा, देखिए मुझे इस तरह से पता चल रहा है कि a माइनस बी इस फार्मूले में आ रहा है, a प्लस बी भी इस फार्मूले में आ रहा है, a b भी इस फार्मूले में आ रहा है। आपने स्क्वायर को नहीं देखना, ठीक है, आप स्क्वायर को मत देखें, आप जो है वो सिर्फ a प्लस बी को देखें, ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी को। तो यहाँ पर a प्लस बी डाल दें और स्क्वायर ले लें, a माइनस बी डाल दें, स्क्वायर ले लें। और आपको जो वैल्यू पता करनी है a माइनस बी की पता करनी है, ठीक है, यहाँ पर a माइनस बी की वैल्यू पता करनी है। अच्छा, और a b आपको दिया हुआ है, तो बस आपको सेट कराना है और आंसर निकालना है। तो चले यहाँ शुरू करते हैं। तो 4 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है, ठीक है, कांस्टेंट भी कहा जाता है, कोएफिशिएंट भी कहा जाता है। तो a b क्या दिया हुआ है, 20, बहुत सिंपल है। अच्छा भाई, a प्लस बी क्या दिया हुआ है, 9, तो इसका स्क्वायर लेना है। अब हमें पता करना है a माइनस बी, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। हमें सिर्फ a माइनस बी पता करना है। तो a माइनस बी किस तरह पता करेंगे, ये बस एक स्टेप होगा, मैं आपको आगे बता दूंगा जब वो स्टेप मैं अप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई बाई 20 करना है। तो 4 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब 9 का स्क्वायर क्या होता है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर आते हैं आप तमाम के स्क्वायर्स को याद कर लें, बहुत आसान है। जैसे कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, और इसी तरह से 5 से आगे जो स्क्वायर आते हैं, जैसे 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है आपके पास 49। तो इसी तरह से 1 से लेकर 10 तक तमाम स्क्वायर याद कर लें आप।
बहुत आसान है। आपके जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान हो जाएंगे, आपको फिर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा, आपकी वैल्यू बहुत आसानी से आया करेंगी। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। ठीक है, मैंने भी याद करके रखी हैं ये वैल्यूज़ ताकि जल्दी जल्दी आंसर निकाल सकूँ। तो a माइनस बी। ठीक है भाई, अब आपको ये चीज़ तो पता होगी कि जब a माइनस बी इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा और ये इस तरफ आएगा तो ये माइनस a माइनस बी प्लस का हो जाएगा और 80 जो है वो माइनस का हो जाएगा। तो इसको इज इक्वल टू के इस तरफ ले आते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, 80 माइनस 80, तो ये प्लस का था, यहाँ के माइनस का हो गया। लेकिन हमें तो a माइनस बी पता करना है ना कि स्क्वायर, तो ये भी बहुत आसान है। तो सबसे पहले जो है वो इसको सिंप्लीफाई करा लेते हैं। सबसे पहले सिंप्लीफाई करें उसके बाद पता करें। तो 1 बच गया, 81 में से 80 माइनस किया। तो अगर आप टेकिंग स्क्वायर रूट दोनों जगह पर ले लें तो आपको पता होगा कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, या अगर आपको रूट कैंसिल करना हो तो आप स्क्वायर ले लेते हैं, यानी अगर स्क्वायर रूट कैंसिल करना हो तो स्क्वायर ले लेते हैं, और अगर स्क्वायर कैंसिल करना हो तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं। कैसे होता है ये मैं आपको यहाँ पर करके बता देता हूँ। अगर मैं इस तरह ले लूँ तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a। ठीक है, a का स्क्वायर, और 1/2 किसके बराबर होता है 1/2। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया और सिर्फ a बच गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है ये। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो कि पीछे कर चुके हैं हम, और ये इसीलिए पीछे कराए जाते हैं ताकि बड़े बड़े सवालों में आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकें। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आंसर बिल्कुल सही आया होगा, a माइनस बी। ठीक है, सिर्फ फार्मूला लगाया, और फार्मूला क्यों लगाया, कैसे लगाया, पता कैसे चला कि ये वाहिद फार्मूला था जिसके अंदर ए बी भी मौजूद था, a प्लस बी भी मौजूद था, a माइनस बी भी मौजूद था। ए बी और a प्लस बी आपको दिया हुआ था, सेट कराकर a माइनस बी पता लगा लिया। सिंपल है। अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल बुक वाला आया था, यानी बिल्कुल एक्यूरेट आया था। तो अब जो है हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्या कहा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी यहाँ भी आपने a माइनस बी ही पता करना है। ठीक है, और आपने जो है वो a प्लस बी आपको दिया हुआ है ताकि आप पता कर सकें, जो कि 5 के बराबर है, और a b जो है वो -6 के बराबर है। तो कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें a माइनस बी, a प्लस बी और a b तीनों आते हों। तो एक ही फार्मूला है, पीछे पढ़ चुके हैं हम। यहाँ पर f लिख रहा हूँ, f फार्मूले को डिनोट कर रहा है। तो 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास हो गया फार्मूला। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस फार्मूले को सिंप्लीफाई करा लेते हैं। पीछे तो मैंने डायरेक्ट करा दिया था ताकि आपको समझा सकूं, लेकिन अब जो है जो चीज़ आपको पता करनी है उसे इज इक्वल टू के इस तरफ ले आएँ, और जो चीज़ आपको दी हुई है उसको इज इक्वल टू के इस तरफ ले आएँ। फिर रिपीट करता हूँ कि जो चीज़ आपने पता करनी है उसको जो है वो लेफ़्ट साइड पर ले आएँ, और जो चीज़ आपको दी हुई है उसे राइट साइड पर ले आएँ। तो आपको क्या पता करना है, a माइनस बी। ठीक है, और स्क्वायर हम कैसे कैंसिल करते हैं हमें पता है, ये माइनस का था तो वहाँ जाके प्लस का हो गया। पीछे मैंने डायरेक्ट करा दिया था आपको ताकि वो पहला था और वैल्यू समझानी थी, लेकिन यहाँ अब यही करेंगे कि जो चीज़ पता करनी होगी उसे इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, जो चीज़ दी हुई होगी उसे राइट साइड पे ले आएंगे। तो a प्लस बी प्लस का था तो यहाँ के माइनस का हो गया। ठीक है भाई, तो अब जो गिवन वैल्यू है वो पुट कर देते हैं। तो a माइनस बी तो पता करनी है, दी हुई नहीं है, तो a प्लस बी दी हुई है, सिर्फ a प्लस बी दिया हुआ है, स्क्वायर नहीं दिया हुआ हमें, तो स्क्वायर उसका हम ले लेंगे वैल्यू पुट करके। तो ये 5 हो गया। अच्छा भाई, -6 आ गया क्योंकि हमें a b की जगह -6 दिया हुआ है, ऊपर देख सकते हैं सिंपली। अच्छा भाई, अब हमारे पास क्या आ गया, 25 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने आपको कहा था स्क्वायर याद कर लीजिएगा। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 25। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24 होता है। अच्छा भाई, अच्छा ये हो गया होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया हमारे पास 49। अच्छा, अब हमें स्क्वायर कैंसिल करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लेना होगा। अच्छा भाई, अब आ गया a माइनस बी। तो आपको पता होना चाहिए कि 49 किसका स्क्वायर होता है। तो 49 स्क्वायर होता है हमारे पास 7 का। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो a माइनस बी। ठीक है बच्चे, ये पूछते हैं सर ये आपने कैसे कैंसिल किया, तो भाई स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, पीछे बता चुका हूँ। तो 7 हमारा बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही, कोई भी गलती नहीं आई। देखें कितना आसान है, बस फॉर्मूला याद करने का काम है। ठीक है, कोई भी हमारी गलती नहीं आई, हमारा जो है वो क्वेश्चन बिल्कुल आसान से सॉल्व हुआ और आंसर बिल्कुल सही आया। ठीक है, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो था वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, पार्ट नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलें आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 वो भी सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, बस फॉर्मूला लगाना है।
तो क्या दिया हुआ है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू पता करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब इधर एक नया फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो अब हमें दिया हुआ है व्हेन, जब, यानी आपको इसकी वैल्यू पता करनी है और आपको जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है a प्लस बी इज इक्वल टू 8 और उसके बाद दिया हुआ है आपको a माइनस बी इज इक्वल टू 6। तो आपने यहाँ पर ऐसा फार्मूला लगाना है जिसमें जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आता हो, ए प्लस बी भी आता हो और ए माइनस बी भी आता हो। तो ऐसा जो है यहाँ पर कौन सा फार्मूला होगा जो कि आप यहाँ लगाएंगे और वैल्यू को पता करेंगे, ठीक है। तो हम जो है सबसे पहले क्या करते हैं, फार्मूले लिखते हैं। तो हमारे पास एक ऐसा फार्मूला मौजूद है जिसके अंदर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने आगे इसे सॉल्व करना है। तो इसे फार्मूले को पूरा लिख लेते हैं। तो ये जो है स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला हो गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर हमारे पास ये फार्मूला आ गया। अच्छा, ये यहाँ होल पर है तो ये जो है फार्मूला लगेगा। अच्छा, अब मुश्किल क्या है कि हमारे पास a b नहीं है। हमारे पास a प्लस बी तो है 8 के बराबर, लेकिन a b नहीं है, a माइनस बी है उसकी जगह। तो हम क्या करेंगे, हमें एक फार्मूला याद है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, a b पता कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला था वो, सबसे पहले हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे, इसको इज इक्वल टू लगा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे, इज इक्वल टू नहीं लगाएं, तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे 4ab, ठीक है। और क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले की मदद से हम क्या पता लगा लेंगे, ए बी, ठीक है। तो जब हमारे पास ए बी आ जाएगा, हम ए बी यहाँ पुट कर देंगे, हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये फार्मूला क्यों लगाया मैंने, क्योंकि मेरे पास ए बी नहीं था, ठीक है। मेरे पास ए प्लस बी तो था, ए बी नहीं था और ना ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। और हमें कहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता करो, तो ए बी के बगैर तो ये पता ही नहीं हो सकता था। तो हमने क्या किया, पहले कहा, हमने कहा ए बी भी पता लगा लेते हैं हम, उसके बाद दूसरे नंबर पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता लगा लेंगे। तो चले आए, सबसे पहले क्या पता लगाते हैं, ए बी पता लगाते हैं। तो 4ab, तो ये कितना हो गया हमारे पास 8। अब 8 का स्क्वायर उम्मीद करता हूँ आपने याद कर लिया होगा, तो ये हो गया 6, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 64 हमारे पास होता है 8 का स्क्वायर, और माइनस 36, ये किसका, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो वो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 64 को 36 में से माइनस करेंगे। तो 64 माइनस 36, तो मेरे पास आ गया 28। तो हमने इसको नीचे ले आए, तो ए बी इज़ इक्वल टू 28/4। तो ए बी कितना आ गया हमारे पास, ए बी आ गया हमारे पास 28 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ गया 7। तो ए बी हमारे पास आ गया 7। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ए बी हमने निकाल लिया है। ए बी यहाँ पे जगह बना के लिखता हूँ कि ए बी हमारे पास आ गया 7। तो अब आप देख सकते हैं आपके पास ए प्लस बी भी आ गया, ए बी भी आ गया। अब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ईज़िली पता कर सकते हैं। तो जो बाकी जो चीज़ें हैं वो रिमूव करते हैं और बाकी फार्मूला पता करते हैं। तो अब स्टूडेंट हमें क्या पता करना है, हमें हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता करना है। बहुत सिंपल है, बस वैल्यू पुट करेंगे और आ जाएगा। तो ए प्लस बी हमें कितना दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर, और ए बी हमने खुद निकाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और हमारे पास जब 2 मल्टीप्लाई हुआ 7 से तो 14 आ गया, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 16 को जब मैंने माइनस किया, 64 को जब मैंने माइनस किया 14 से, तो कितना आया मेरे पास 50 मेरे पास आया। तो कितना आया 50, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो वहाँ आपको शायद 2 आंसर दिए हुए होंगे बुक में, तो ए बी भी दिया हुआ होगा, ठीक है। तो ए बी भी हमने निकाला और हमें वो भी नहीं पता था, हमने 2 चीज़ें निकाली। तो ये आपके 2 आंसर हो गए। ये आंसर हमने पहला दूसरा फार्मूला लगा के निकाला और ये पहला फार्मूला, ठीक है। हो गया हमारा तीसरा आंसर। चलें चौथे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो था वो तीसरा हमारा आंसर था। चलें अब चौथे आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो चौथा क्वेश्चन है अब वो देख लेते हैं और उसका जो है वो आंसर निकाल लेते हैं। चौथा क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह का है और ऐसे ही जो है वो सॉल्व होगा। तो चलें चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर भी आपने क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है और
ए बी भी निकालना है, ठीक है। ए बी भी निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी निकालना है। तो पीछे भी हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी निकाला और ए बी भी निकाला। तो हमें यहाँ पर जो है वो ए प्लस बी कितने के बराबर दिया हुआ है, ए प्लस बी हमें दिया हुआ है 5 के बराबर, और ए माइनस बी कितने के बराबर दिया हुआ है, 3 के बराबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे ताकि हम ए प्लस बी भी निकाल सकें। तो दोनों फार्मूले लिख देते हैं जो कि इस्तेमाल होंगे। सबसे पहला फार्मूला इस्तेमाल होगा, सबसे पहला फार्मूला हमारे पास कौन सा इस्तेमाल होगा, 4ab इज़ इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला याद करना होता है आपने अच्छी तरीके से, बस ये फार्मूले हैं, बाकी तो आप आसानी से चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका पहला फार्मूला जिससे आप ए बी निकाल लेंगे, क्योंकि ए प्लस बी आपके पास हैगा, ए माइनस बी भी आपके पास हैगा। अच्छा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किस फार्मूले से निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूले से निकालेंगे, इस फार्मूले से। ये फार्मूला होगा हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, ये फार्मूला जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले से ही बना है, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से ही बना है। इसको अगर आप उधर ले जाएं, बीच में ले आएँ, तो हो जाएगा ए प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए प्लस बी स्क्वायर फार्मूले से ही बना है, फार्मूला नंबर 2 हमारा, ठीक है। तो ये 2 हो गया, ये फार्मूला 1 हो गया। तो सबसे पहले फार्मूला नंबर 1 इस्तेमाल करेंगे और ए बी निकाल लेंगे। तो ए बी हमें नहीं दिया हुआ, ए प्लस दिया हुआ है, ए प्लस बी 5 के बराबर है, और माइनस आ गया ए माइनस बी कितने के बराबर है, 3 के, ठीक है। तो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं अब। तो ये हो गया 25, ये हो गया 9, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, तो ये ए बी, ठीक है, 4ab। और ये जब माइनस हुआ तो कितना हो गया हमारे पास, यानी जब हमने 5 में से माइनस किया 9 तो बच गया 14, तो ये ए बी हो गया। अच्छा, 14 डिवाइडेड बाय 14 नहीं 16 हो गया, सॉरी, ये जो है वो 16 हो गया। 11 माइनस करते हो तो 14 होता, 16 और ये 4 आ गया। तो ए बी जब 16 में से डिवाइड किया हमने 4 को, तो हमारे पास कितना बचा, 4, ठीक है। तो ए बी हमने निकाल लिया, ए बी हमने क्या निकाला, 4। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ए बी इज़ इक्वल टू 4 आ गया। अब रिमूव कर कर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है वो ए बी हमारे पास आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी बहुत आसान है, ए प्लस बी हमें 5 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है, और ये 2 और ये 4, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25, और ये हो गया हमारे पास 8। तो जब हमने क्या किया, जब हमने 25 में से माइनस किया 8 को, तो हमारे पास कितना आया, 17। तो ए प्लस बी का होल, ए प्लस बी का स्क्वायर कितना आया, 17, और ए बी कितना आया, 4। देख लें फार्मूला लगाने से कितना सिंपल है, ये दोनों हमारे आंसर हो गए, ठीक है। 5 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है और फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 तक तो हमें 2 वेरिएबल दिए हुए थे, ए और बी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ी सी ट्रिक है कि वहाँ पर आपको 3 वेरिएबल दिए हुए हैं। तो कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल है, कोई भी मुश्किल नहीं है। तो ए प्लस बी प्लस सी की आपको क्या वैल्यू दी हुई है, यहाँ भी फार्मूला लगेगा, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 9, और यहाँ पे चलें यही लिख देता हूँ, चलें यहाँ जगह नहीं होगी नीचे लिख देता हूँ, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको 13। तो ए प्लस बी प्लस सी आपको कितना दे दिया, 9, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सी आपको दिया हुआ है 13। चलें 13 थोड़ा सही करके बनाता हूँ। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। बहुत सिंपल फार्मूला लगेगा, कोई भी हार्ड फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो फार्मूला देखें, बस थोड़ा सा लेंदी है इजी फार्मूला, थोड़ा सा लेंदी है पर इजी है। तो यहाँ हो गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो ये जो है हमारे पास फार्मूला है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर आपको ए बी बी सी ए सी दिया हुआ है प्लस प्लस में, लेकिन 2 नहीं है, तो 2 कॉमन निकाल लें। सिर्फ इतनी 3 वैल्यू में से 2 कॉमन निकाल लें। बाकी आपको ये चीज़ पता करनी है, ये अंदर वाली चीज़ आपको दी हुई है।
देखें मैं कंडीशन बना के बताता हूँ आपको। भाई ये तो आपको दिया हुआ है तो कोई मसला ही ख़त्म हो गया। ये तो आपको a + b + c दिया हुआ है, 9 पुट कर दीजिएगा। अच्छा पता क्या करना है, a² + b² + c² पता करना है। अब यहाँ से 2 कॉमन निकालना है, सिर्फ 2 कॉमन निकालें, ना माइनस प्लस कुछ कॉमन नहीं निकालना, सिर्फ 2। तो ये है आपके पास, जब आप 2 कॉमन निकाल लें ना तो उसके साथ प्लस ही कॉमन निकलता है। तो जब प्लस कॉमन निकलता है तो साइन तब्दील नहीं करते। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ab + bc + ac। तो आपको ab + bc + ac तो दिया हुआ है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने a² + b² + c² पता करना है ना। तो हम क्या करेंगे, हम जो है इस 2ab + bc + ac को उस तरफ ले जाएंगे ताकि a² + b² + c² अकेला हो जाए। तो हम जो है इसको राइट साइड पे ही लिखेंगे, लेफ़्ट साइड पे ही लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ सब फॉर्मूला सेट करा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने राइट साइड पे लिखा। अब इसको उधर ले गया मैं, ठीक है, उधर ले गया तो यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिव में हो जाएगा। तो ये हो गया a + b + c का होल स्क्वायर माइनस 2ab + bc + ac। ठीक है, समझ लीजिए कि मैं इसको उधर ले गया, इसको उधर ले गया, लेकिन पहले मैंने इस वैल्यू को उतार लिया, फिर जो उधर जाने के बाद ये नेगेटिव हुआ था तो ये वैल्यू उतार ली। बस यहाँ पर यही किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो अब मुझे क्या पता करना था, a² + b² और c² + c²। तो a + b + c कितना दिया हुआ है आपको, 9, इसका स्क्वायर ले लीजिएगा 2, और फिर a + b + c ab + bc + ac आपको दिया हुआ 13। ठीक है, तो a² + b² + c²। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, और 13 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26। तो जब आप माइनस करेंगे 81 में से तो कितना आएगा, 81 में से जब आपने माइनस किया 26 को तो आपके पास आया 55। तो पीछे से मैच करें कि 55 आंसर आया है या नहीं आया। तो मैं भी देख लेता हूँ, आंसर जो है वो हमारा बिल्कुल सही आया है। अच्छा देखिए, अगर आपको कन्फ्यूजन होगी ना तो वो इस स्टेप में होगी जो मैंने यहाँ किया। देखिए मैंने क्या किया, मैंने इसको उधर ले गया। ठीक है, तो a² a + b का होल स्क्वायर, इसको उधर ले जाने से माइनस हो गया। ठीक है, 2a + b + c, और इसको मैंने इधर ही लिखे रहने दिया। लेकिन मैंने क्या किया, ऑर्डर बदल दिया। मैंने पहले इसको लिख लिया, मैंने आपको बोला था ना लेफ़्ट साइड पे ले आइएगा, तो मैंने ऑर्डर बदल दिया थोड़ा सा। ठीक है, और इसको फिर नीचे यहाँ पर उतार दिया। तो ये हमारा हो गया, सिंपल हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई भी मुश्किल काम नहीं किया। चलें अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम फार्मूले से और सेम स्टेप से होगा। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू किसकी पता करनी है, a² + b² + c² की। अच्छा, तो इसकी जो है वो वैल्यू पता करनी है। अच्छा, गिवन क्या है, गिवन जो है आपको है a + b + c, जो कि आपको दिया हुआ है -1/3। ठीक है, और ab + bc + ac आपको दिया हुआ है इन्होंने -2/9। तो बहुत सिंपल है, कोई भी मुश्किल, कोई भी रॉकेट साइंस यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही। वही फार्मूला लिखते हैं जो पीछे हमने लिखा था, क्योंकि वो उसी में a² + b² + c² आ रहा था। तो a² + b + c का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + c² के। ठीक है, और +2ab + 2bc + 2ac। ठीक है, ये हमारा सिंपल फार्मूला है। अच्छा भाई, हमें a + b + c तो दिया हुआ है, तो a + b + c हमें गिवन है, और पता क्या करना है, a² + b² + c²। लेकिन हमें 2 तो नहीं दिया हुआ, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, कॉमन निकाल लिया, ये हो गया मेरा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम जो है वो इसको इधर ही रखे रहने देंगे, इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे। तो पहले ऑर्डर बना के लिख लेते हैं, यानी ऑर्डर बना लेते हैं इसको पहले। चलें काम करता हूँ, मैं इसको उधर ले जाता हूँ, एक स्टेप और बढ़ाता हूँ। इसको उधर ले गया मैं, कितना हो गया मेरे पास, a + b + c का होल स्क्वायर माइनस 2a + bc + ac, और ये हो गया a² + b² + c²। ठीक है, तो पहले इसको लिख लेता हूँ, फिर इस वैल्यू को लिख लेता हूँ। ठीक है,
तो ए स्क्वायर प्लस कोई भी जगह तब्दील नहीं की, बस पहले इस वैल्यू को लिख रहा हूँ फिर इस वैल्यू को लिख रहा हूँ ना। मैं इज इक्वल टू के इस तरफ लेके आ रहा हूँ ना उस तरफ, इज इक्वल टू के इस तरफ सिर्फ इसमें लेकर गया था मैं, यानी 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी को मैं उधर ले गया था। इस स्टेप में सिर्फ पहले इसको लिख रहा हूँ बाद में इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इस वैल्यू को लिख लेता हूँ इज इक्वल टू डाल के, ए प्लस पीछे भी मैंने यही चीज़ की थी, बस स्टेप बचाने के लिए वो मैंने डायरेक्ट वहाँ पे लिख डाला था, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं इसलिए मैंने दोबारा ये चीज़ कर डाली, ठीक है। तो ये हो गया, तो अब कोई मुश्किल नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को पता करने में आपको जो है वो ए बी सी दिया हुआ है जो कि 1/3 है और पॉजिटिव में है, यहाँ आपको दिया हुआ है -2/9, ठीक है। तो चले आए करते हैं, ये हो गया आपका। तो ये कितना हो गया 1/3 माइनस ये मल्टीप्लाई हो गया इससे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 मल्टीप्लाई हुआ 4 हो गया और ये हो गया 9, ठीक है। तो अब इसको रिमूव करते हैं और एलसीएम लेना है, बस एलसीएम ले लेते हैं और फिर देखते हैं आंसर क्या बनता है। तो स्टूडेंट पीछे जो है वो यहाँ पर मैंने स्क्वायर लिया था तो 3 लिख दिया, लेकिन यहाँ 9 आना था क्योंकि 3 का स्क्वायर लेना था हमने, ठीक है। तो ये 9 होना था। तो अब जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ 9 लिखिएगा 3 नहीं, क्योंकि वो 3 का स्क्वायर था, क्योंकि हमने स्क्वायर लिया था। तो ये आपको पता है कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एक बार लिख लेते हैं और ऊपर वाली वैल्यू को ऐड कर देते हैं। तो आंसर कितना आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/9। तो ये आपका सिंपलेस्ट आंसर था, ठीक है। तो आप पीछे से देख सकते हैं इंशाल्लाह ये आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आया होगा। तो स्टूडेंट अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं और देखते हैं उसमें क्या पता करना है। इसमें जो है आपने a प्लस बी प्लस सी पता करना है। पहले आप स्क्वायर पता कर रहे थे, अब सिर्फ आपने a प्लस बी प्लस सी पता करना है। तो यहाँ पर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, फार्मूला सेम ही लगेगा जो पीछे इस्तेमाल किया, दी हुई है 29, ठीक है। वैल्यू दी हुई है आपको 29 और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी जो आपको दी हुई है वो दी हुई है 10 यानी 10, ठीक है। तो फार्मूला सेम ही लगना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अच्छा, इसमें कोई शिफ्ट भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पहले से ही वो शिफ्ट करके दिया हुआ उन्होंने, ठीक है, क्योंकि हमें डायरेक्ट यही चीज़ पता करनी है। तो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, 2 कॉमन निकाल लेंगे ताकि हमें a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी दिया हुआ है। अच्छा भाई, अच्छा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये हमें किसके बराबर दिया हुआ है, इस पर भी ब्रैकेट लगा लेते हैं। ये हमें किसके बराबर दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 29 के, और ये हो गया 2, और ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सी किसके बराबर 10 के बराबर, ठीक है। तो कोई सिंपल काम, कोई मुश्किल काम नहीं कर रहे, ये होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 29 ही रहेगा और इसके साथ 10 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कितना हो गया, 10 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 20, ठीक है। तो 20 हो गया। अब 29 में जब मैं 20 को ऐड करूँगा तो कितना आएगा, एक एक स्टेप कराने में ना सवाल बड़े हो जाते हैं स्टूडेंट, तो चलें भाई ये करा लें। ये क्यों किया, ताकि स्क्वायर कैंसिल करना है, a प्लस बी प्लस सी पता करना था सिर्फ, तो स्क्वायर कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, बार बार बता चुका हूँ। तो 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। तो इट इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 7 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का ये हमारा आंसर आ गया। तो कोई भी मुश्किल काम नहीं किया, पीछे वाला फार्मूला लगाया और जो कट रहा था काट दिया, जो मतलब स्क्वायर रूट ख़त्म हो रहा था स्क्वायर रूट ख़त्म कर दिया, स्क्वायर ख़त्म कर दिया स्क्वायर रूट से और आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है। अब 8 करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल है, इसी तरह होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन है, वो भी उतार के करते हैं। तो कहा जा रहा है कि a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर बस एक ट्रिक है कि आपको वैल्यूज़ डेसिमल में दी हुई है यानी पॉइंट्स में दी हुई है। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.9 दी हुई है, ठीक है। 9 नहीं दी हुई, 0.9 दी हुई है। 0.9 9 से बहुत छोटा होता है, ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो ये आपको कितनी दी हुई है 0.8, ठीक है। 0.8 दिया हुआ है,
क्या करेंगे, जो पीछे फार्मूला लगाया उसी फार्मूले को दोबारा लगाकर उसी का इस्तेमाल करेंगे और कुछ भी नया काम नहीं करेंगे। तो ए फार्मूला है ये, ठीक है। लिख देता हूँ एफ़। चलिए इसको थोड़ा करीब करके लिखता हूँ ताकि पीछे ना चला जाए। ये हो गया एफ़। क्या लिखना है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो 2 कॉमन निकाल लेंगे ताकि ab प्लस bc प्लस ac बन जाए, ठीक है। तो अब मैं फार्मूले को यहाँ लिख देता हूँ दोबारा, ये स्क्वायर है तो इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं, कॉमन निकाल लेंगे जब 2 को। तो ये आ गया और ये 2 कॉमन निकाल लिया, तो ये ab दोबारा मल्टीप्लाई करा देंगे, दोबारा वही हो जाएगा जो ऊपर वैल्यू थी, bc प्लस ac, ठीक है। ये हो गया। अब आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पता है जो कि 0.9 के बराबर है और ये वैल्यू 0.8 के बराबर है। तो लिख देते हैं 0.9 प्लस 2 प्लस 0.8, ठीक है। तो 2 के साथ अगर आप 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, करके देख लीजिए। 0.9 जब 2 मल्टीप्लाई किया 0.8 से तो आपके पास कितना आया, आपके पास आया प्लस 1.6। 1.6 को जब मैंने ऐड किया 0.9 से तो मेरे पास कितना आया 2.5, ठीक है ना। 0.9 प्लस 1.6, तो वेरिफिकेशन कर लेता हूँ इसकी मैं, जी बिल्कुल हमने सही लिखा है 2.5। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, जो एक तरफ करते हैं दूसरी तरफ भी करना पड़ता है मैथ में। तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इसको स्क्वायर रूट में ही लिखे रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि वो डेसिमल में चला जाएगा, फिर डेसिमल में नहीं लिखते हम मैथ में ज़्यादातर, ठीक है। न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर रहे हैं जो डेसिमल में लिखेंगे। तो हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपने देखा कितना सिंपल था, बस 2-3 चीज़ें की और आंसर आ गया। तो अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि हमें क्या पता करना है और वैल्यूज़ क्या दी हुई है। तो अब यहाँ पर आपको एक टेक्निक अप्लाई करनी होगी। पहले आप a प्लस बी प्लस सी पता कर रहे थे या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पता कर रहे थे। अब आपने a प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी पता करना है। फार्मूला वही रहेगा, टेक्निक भी वही रहेगी, तब्दील होगा तो बस क्या हमारे पास वैल्यूज़, बाकी सब कुछ उसी तरह से होगा, कुछ भी यहाँ पर चेंज होने वालों में से नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है वो स्क्वायर नहीं है, ठीक है, इस पर स्क्वायर नहीं है। a प्लस बी प्लस सी आपको दिया हुआ है 10 के बराबर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो आपको दिया हुआ है 20 के बराबर, ठीक है। तो फार्मूला लिखते हैं। तो ये जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है 9। तो फार्मूला लिखते हैं, सोल्यूशन तो ऊपर लिखा हुआ है मैंने बल्कि। तो फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, चलो इसे फोकस कर देता हूँ, सी स्क्वायर, ये फार्मूला है आपका। तो ये किसके बराबर होता है, ये गलत हो गया था, फार्मूला होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर के, ठीक है। तो ये इसके बराबर होता है आपका। अच्छा तो फिर ये किसके बराबर होता है, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। ये इसका इजाफी चीज़ भी आ गई। तो अब पता क्या करना है, ये पता करना है, ठीक है। तो फार्मूला सेट कराते हैं। वैल्यूज़ में शुरू में पुट नहीं करता ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि कहाँ पर क्या हो रहा है, एक साथ वैल्यूज़ पुट करते हैं ताकि आंसर भी सही आए और कन्फ्यूज़न भी ना हो। तो 2 कॉमन निकाल लें, ठीक है। तो ये बच जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। सिंपल मैथ अप्लाई कर दी। तो आपको यहाँ भी ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये भी पता है आपको, ये भी पता है, वैल्यूज़ पुट करते हैं, आंसर जो है वो निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट अब क्या करते हैं, इक्वेशन को सेट कराते हैं। तो ये जो है इस तरफ ले आएंगे फार्मूले को सेट करा के, क्योंकि हमें सिर्फ a प्लस बी प्लस सी पता करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी पता करना है। तो ये होल स्क्वायर हो गया, ये माइनस हो जाएगा इधर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू आ गया, ये 2 बच गया यहाँ पर,
AC। ठीक है, तो इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पर और फिर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास A + B + BC + AC इज़ इक्वल टू A + B + C का होल स्क्वायर माइनस A² + B² + C²। तो चलें वैल्यूज़ पुट करते हैं। A + B + BC + AC इज़ इक्वल टू ये A + B + C किसके बराबर होता है? 10th के। ठीक है, -20। तो सॉल्व करते हैं। ये AC है। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर होता है 100। याद कर लीजिए, मैंने बोला ना 1 से लेकर 10 तक के तमाम स्क्वायर याद कर लीजिए। माइनस हो गया तो कितना हो जाएगा? 80। तो AB + BC + AC बराबर हो गया 80 और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे ला के डिवाइड करा दें। तो आंसर आपके पास क्या आएगा? AB + BC + AC इज़ इक्वल टू 40। 80 में से B2 डिवाइड करते हैं तो आधा रह जाता है 40। ठीक है, आंसर देख लिया आपने कितना सिंपल था। यहाँ पर बस क्या किया था मैंने कि इसको पहले लिख लिया था और ये वाली जो इक्वेशन थी इसको बाद में लिख लिया था। ये वाली जो हमारे पास एक्सप्रेशन थी या ये वाली जो वैल्यू थी इसको मैंने पहले लिख लिया था और इस वाली वैल्यू को बाद में लिख लिया था। ठीक है, तो आंसर सही आया बिल्कुल। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10, हाँ सही है, क्वेश्चन नंबर 10। अभी तक क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया है। तो स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 10 से हमें दूसरे फार्मूलों का इस्तेमाल करना होगा। अब तक हमने 3 फार्मूले पढ़ लिए। ठीक है, तो अब जो है हम अपना चौथा फार्मूला पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है कि A³ + B³ पता करो। ठीक है, अब थोड़ा मुश्किल कर दिया उन्होंने। कोई मुश्किल नहीं है, बस एक फार्मूला लगेगा और ये भी उसी से आसान है, बल्कि उससे छोटे स्टेप्स में हो जाएगा। तो यहाँ में 4 दिया हुआ है। ठीक है भाई, और 4 के बाद हमें AB क्या दिया हुआ है? AB दिया हुआ है हमें 3। अच्छा भाई, फार्मूला याद रखना है बस आपने कि भाई A³ + B³ फार्मूला है ये हमारा। ठीक है, बराबर होता है A + B के होल क्यूब माइनस 3AB और A + B के। ठीक है, A³ + B³ किसके बराबर होता है? A + B के होल क्यूब के माइनस 3AB और A + B के। तो फार्मूला आपको आ गया, वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। A + B भी पता है आपको और AB भी पता है। वैल्यू पुट करके आंसर निकालें किस चीज़ का वेट है। तो आ जाए, अब क्यूब आ रहा है। ठीक है, तो ये तो आपको कैलकुलेटर से ही लेने पड़ेंगे। तो कैलकुलेटर से क्यूब किस तरह लेते हैं मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तो ये आ गया आपके पास AB, तो ये भी आपको दिया हुआ है। AB क्या दिया हुआ है? 3 और A + B 4। तो चले आए, तो 4 का क्यूब क्या होता है? 4 का क्यूब होता है स्टूडेंट हमारे पास 64। ठीक है, 4 का क्यूब क्या होता है हमारे पास? 64। आप चाहें तो कैलकुलेटर से लेकर देख सकते हैं। तो 4 का क्यूब आप अगर कैलकुलेटर से लेंगे तो हमारे पास आएगा 64। अच्छा, अब कैलकुलेटर के बगैर कैसे लेते हैं ये बता देता हूँ। तो हो गया हमारे पास 3 × 3 × 4, 3 × 3 और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 हो गया। और फिर आ गया 9 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 36। देखें, 4 का क्यूब है ना, तो यहाँ ये लिख लीजिए। तो 4 को पावर कितनी टाइम है? 3 टाइम ना। तो 4 हमारे पास कितनी टाइम होगा? 3 टाइम। अगर 4 पे पावर 3 है तो 4 कितनी बार होगा हमारे पास? 3 बार। 1 2 3। ठीक है, पहले ये ले लीजिए, 4 × 4 कितना होता है? 16। अब 16 को मल्टीप्लाई करा दीजिए 4 से। विदाउट कैलकुलेटर आपको क्यूब लेना आ गया। ठीक है, जितनी पावर हो उतनी बार लिख लीजिए उस नंबर को। अब आपके पास 2 है और उसके ऊपर पावर है 4, तो कितनी बार लिखेंगे 2 को? उसके ऊपर पावर है 3, तो 2 को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। 2 × 2 4 होता है और फिर × 2 ये ऐसे उतर गया। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 8। चाहिए, बगैर कैलकुलेटर के क्यूब लेना दिखा दिया। ये भी बच्चे बोलते हैं कि सर सिखाया करें, तो मैं बता देता हूँ। छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर ड्यूरिंग द सवाल बताना रुक रुक का फिर मुश्किल होता है, गलती होने की गुंजाइश होती है, क्योंकि ध्यान हटेगा, फिर ध्यान वापस लाएंगे तो फिर ये हो जाता है हमारे से ख़राब। तो ये जो है 64 - 36 तो 28 द राइट आंसर। ठीक है भाई, बस फार्मूला पुट किया और आंसर निकाला है।
ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। तो चलें स्टूडेंट, यहाँ तक तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 किस तरह से हमारा होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या फार्मूला लगेगा ये चीज़ भी देख लेते हैं। अच्छा, तो हमारे पास सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 आपके को दिया हुआ क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी की वैल्यू पता करनी है। तो और आपको साथ ही साथ इसके वैल्यू क्या दी हुई है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अच्छा भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है आपके पास 5 के, और ए माइनस बी भी 5 के बराबर है। ए माइनस बी भी 5 के बराबर है। अच्छा, अब आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो वो फॉर्मूला था प्लस के लिए, माइनस के लिए नहीं था। और वहाँ पर जो ब्रैकेट आते थे वो भी प्लस आते थे। तो यहाँ पर जो है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको माइनस दिया हुआ है, आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, आपको माइनस दिया हुआ है। तो यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बस वहाँ पर जो प्लस था ना, वहाँ पर हर जगह प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। ए माइनस बी का क्यूब, ठीक है, ए माइनस बी आपको दिया हुआ है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी आपको दिया हुआ है। और आपको पता क्या लगाना है, 3ab, सिर्फ ए बी पता लगाना है, और ए माइनस बी आपको दिया हुआ है। ठीक है, सब कुछ आपके पास हैगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी हैगा, ए माइनस बी का होल क्यूब भी हैगा, ए बी भी हैगा, और ए बी पता लगाना है, ए माइनस बी भी हैगा। तो वैल्यूज साइड करा के पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो इसको उधर ले जाते हैं। ठीक है, इसको उधर ले जाते हैं। ये एक काम करते हैं, पहले वैल्यूज़ पुट कर देते हैं इसमें। चलें, अपनी लेगेसी को ही फॉलो करते हैं, पहले वैल्यूज़ उधर ले जाते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये उधर चला गया तो प्लस का था तो माइनस का हो गया, और ये हो गया आपके पास ए माइनस बी का होल क्यूब, और ये हो गया 3ab ए माइनस बी। सही है, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ये क्या दिया हुआ है आपको, 5। सही है, और ये भी आपको 5 ही दिया हुआ, ए माइनस बी भी। अब यहाँ पर बात आएगी कि 5 का क्यूब क्या होता है। 5 का क्यूब होता है 125। तो लेके चेक कर लीजिए, 5 का क्यूब होता है 125। ठीक है, 5 का क्यूब 125 होता है। और आपको मैंने विदाउट कैलकुलेटर भी सॉल्व करना सिखा दिया है। तो इस पर तो कोई क्यूब नहीं है, ये तो 5 ही आ गया, ये हो गया 125। और यहाँ पर भी पुट कर देते हैं वैल्यू को, ए भी पता करना है, ये हमें दिया हुआ 5। तो जब ये 3 × 5 हुआ तो हो गया 15। ठीक है, सेट हो गई वैल्यू। तो इसको पहले लिख लेते 15 ए बी को। सही है, और इसको माइनस कर दिया तो कितना हो गया 120। बस ये किया है कि इसको पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा है, बाकी शिफ्ट किसी को नहीं किया मैंने। 120, तो 120 में से अगर मैं 15 को माइनस कर दूँ तो कितना आता है मेरे पास, क्योंकि 120 में से, और ये माइनस की साइन बड़ी है ना, देखिए -5 - 125, तो माइनस की साइन किस बड़े नंबर के साथ जो होती है साइन वही ली जाती है। मतलब आपने एक नंबर को दूसरे नंबर से माइनस किया तो जो साइन बड़े नंबर की होगी वही साइन आपको आंसर के साथ भी लेनी पड़ेगी। तो 5 - 125, तो यहाँ पर 5 - 125 किया तो 125 की साइन बड़ी थी तो इसलिए यहाँ पर माइनस लिया। तो 125 - 120, सही है, 125 तो माइनस हो गया 15। तो अगर आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो आपके पास आएगा -8। ठीक है, आसान था, बस शिफ्ट करानी थी वैल्यू। चाहे तो कैलकुलेटर से एक बार करके भी देख लें आपके बिल्कुल सही आया है या नहीं आया, ताकि आपकी भी जो है वो सेटिस्फेक्शन हो जाए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। 13 कर लिया, सॉरी 11 कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 बिल्कुल सेम है, बस तब्दील है तो वैल्यू तब्दील है। कोई भी क्वेश्चन मैंने आपको नहीं छुड़वाया, तमाम क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यू पता करें। ठीक है, तो क्या पता करना है, ए बी की वैल्यू को आपने फाइंड या पता करना है। ठीक है, तो बाकी देखते हैं अब हमें वो क्या दी हुई है वैल्यूज़। तो हमारे को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या दिया हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 16 दिया हुआ है 16, और ए माइनस बी 4। बस वैल्यू तब्दील है, बाकी चीज़ सेम ही होगी।
तो वही फॉर्मूला लगाते हैं हम अपना, f लिखता हूँ a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो बराबर होता है a माइनस बी के होल क्यूब के बराबर और 3ab प्लस 3ab a माइनस बी भी हैगा, a माइनस बी भी हैगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब भी हैगा। ठीक है, तो 16 बल्कि सेट कराते हैं, लेगेसी फॉलो करते हैं। एक ही चीज़ करेंगे ना बार बार तो हाथ भी तेज़ होगा, हर बार अलग अलग टेक्निक करेंगे ना तो हाथ भी आपका तेज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर आपको बार बार चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। तो मैं भी एक ही चीज़ करता हूँ ताकि मेरा हाथ भी थोड़ा तेज़ हो जाए। उधर लेगा तो माइनस हो गया, तो ये तो 3ab हो गया। ठीक है, डॉट नहीं है, माइनस है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर है? 16 के। a माइनस बी का होल क्यूब, यानी पहले a माइनस बी निकाल लेते हैं, फिर इसका क्यूब ले लेंगे। 3 तो हमें दिया हुआ है, ये तो कांस्टेंट है या कोएफिशिएंट है, और ये 4 हो गया। तो 16, 4 का क्यूब कितना होता है? वो सॉरी 4 का क्यूब कितना होता है? 64। पीछे भी हमने करा था, बिल्कुल सेम नंबर था 64। और 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, AB 12। तो 12AB को पहले लिख लेते हैं, बस और कुछ नहीं किया। इसको बाद में लिख लेते हैं डायरेक्ट माइनस करके। तो मैंने जब 16 में से माइनस किया 64 को, तो मेरे पास कितना आया? -48। तो AB लिखता हूँ, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। बस फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, बाकी आपको आ जाएगी चीज़ें। और फार्मूला कैसे पहचानेंगे? आप फार्मूला ऐसे पहचानेंगे कि भाई a क्यूब माइनस बी क्यूब का कौन सा फार्मूला बनता है, जो कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें a b भी आता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब भी आता है और a माइनस बी भी आता है। तो एक ही फार्मूला है जिसमें ये तमाम चीज़ें आती हैं, और वो भी माइनस वाला। तो 48 डिवाइडेड बाय 12, द आंसर इज -4। ठीक है, कोई भी गड़बड़, कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो क्वेश्चन कौन सा था हमारा? 12। अब करेंगे 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। आंसर सही आया है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में जो है वो 17 क्वेश्चन करेंगे टोटल, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। फिर उसके बाद जो बकिया क्वेश्चन बच जाएंगे वो कल कर लेंगे, तो एक्सरसाइज हमारी जल्दी ही हो जाएगी। तो आज क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी आसानी है। तो इसमें तो डायरेक्ट a क्यूब माइनस बी क्यूब भी पता करना है, तो ये आप खुद भी कर सकते थे, लेकिन चलें अगर आपको कुछ मुश्किल होती है इस क्वेश्चन में तो ये मैं बता दूंगा, या आपका आंसर गलत आ रहा है तो आप वो वेरीफाई कर सकेंगे इसमें। तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब भी आता है, a प्लस बी भी आता है, और जो है वो a बी भी आता है मल्टीप्लाई होकर? तो कौन सा ऐसा फार्मूला है? बार बार लिख रहा हूँ फार्मूला, तो वो फार्मूला एक ही है। ठीक है, तो वो कौन सा फार्मूला है? a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab और a माइनस बी। बस सही है, यहाँ माइनस होगा तो दोनों अंदर भी माइनस आएगा और बीच में प्लस हो जाएगा। कुछ भी सेट नहीं कराना, डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी है। 5 a माइनस बी जो है आपको 5 दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ सही करें कि ये प्लस नहीं है, माइनस है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि प्लस होता तो फिर पुट ही नहीं कर सकते थे यहाँ। और ए बी आपको दिया हुआ है 7 और a माइनस बी आपको 5 दिया हुआ है। तो क्या करते हैं? a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आपको 5 का क्यूब तो पता है, बार बार लिख रहे हैं इसी इक्वेशन में, इसी एक्सरसाइज में। 1 to 5, और 1 to 5 तो बाइक का भी नाम होता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है आपके पास 105। पहले 3 को मल्टीप्लाई कराया 7 से, फिर जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करा 5 से, 107। इतना तो होता है कि हम एक साथ करा लें। तो जब इसको कराया तो 230 आंसर आया। ठीक है, कैसे? 125 तो ये हो गया मेरे पास कितना? 0, ये हो गया 1, ये हो गया 1 जो हुआ मेरे पास, तो ये कैरी दिया तो 3 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, तो देख लिया आपने किस तरह सही है मैंने किया, ये भी आपको चले करा दिया मैंने। ये आ गया हमारा आंसर। सिंपल मैथ अप्लाई किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये हमारा अच्छा तरीके से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी ट्रिक है, और कोई ट्रिक नहीं है, बहुत आसान है ये भी। कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 125 a क्यूब प्लस
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब when 5x प्लस वाई 13 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 10। तो अगर आपको याद हो जो पीछे फार्मूला लगाया था बस वही फार्मूला लगना है, बस एक छोटी सी टेक्निक है। तो पहले वैल्यूज़ उतारते हैं और सबसे पहले ये भी उतार लेते हैं कि देखते हैं कि हमें उतारना क्या है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है सवाल, कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं, 14 सही है 14। अक्सर ये पीछे जो है मैंने क्वेश्चन के नंबर गलत बोल दिए हैं, तो देख लीजिएगा अगर कहीं क्वेश्चन के नंबर मैंने गलत बोले हो, क्योंकि वो मैं एक जैसे ही लग रहे हैं सारे के सारे, अगर दूर से देखो तो हो सकता है कि शायद मैंने कहीं गलत बोल दिया हो। हाँ, लेकिन वैल्यू सबकी सही उतारी थी, अगर सही नहीं उतारता तो आंसर कभी भी सही से नहीं आता। तो ये हो गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13। ठीक है, चलें इसको फोकस मार्क करता हूँ थोड़ा सा, हो गया। और एक्स वाई जो है वो सिर्फ 10 है, हो गया ये हमारा। तो फार्मूला लिखता हूँ, फार्मूला यही लगेगा जो पीछे इस्तेमाल हुआ। फार्मूला लिखता हूँ आपके लिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, अब आप बोलेंगे सर कैसे लग सकता है, यहाँ तो 1 2 5 है, तो मैं बताता हूँ ना आपको किस तरह लगता है। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, बस आपने जो है जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ उस टेक्निक को आपने अपने दिमाग में रखना है। देखिए जो भी छेड़खानी हुई है चाहे यहाँ पर या यहाँ पर, वो कहाँ किस नंबर की हुई है, वो हुई है एक्स के साथ, यानी ए के साथ हुई है। जो भी छेड़खानी हुई है वो ए के साथ हुई है। तो आप क्या करेंगे पता है, आप जो है वो ए को, ए क्यूब को नहीं, सिर्फ ए को बराबर ले लीजिए 5x के। सही है, क्या करा मैंने, ए को बराबर ले लिया 5x के, बी को बराबर ले लिया y के, यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो जब मैंने ये पुट किया तो मेरे पास आया ये, ए को इसके बराबर लिया ना और क्यूब ऊपर आ गया, बी को बराबर लिया मैंने y के और क्यूब आ गया बाहर। अच्छा, 5x प्लस वाई 3 यानी क्यूब, और ये हो गया 5x और ये हो गया y और ये हो गया 5x प्लस वाई। ठीक है, अब आपको देख रहे होंगे कि शक्ल थोड़ी थोड़ी फार्मूले की बन गई है। तो ये कितना हो गया, 5 का क्यूब ले लें कितना हो गया और x पे अलग अप्लाई कर लें, तो 1 2 5 x का क्यूब प्लस y का क्यूब। ठीक है, देख सकते हैं आप, और ये हो गया 5x प्लस वाई जो कि हमें ऊपर गिवन है, देखें ऊपर गिवन है। और यहाँ पर 5 को मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया एक्स वाई। और अब आप देख सकते हैं आपको तमाम चीज़ें गिवन है। 5x प्लस वाई आपको गिवन है, 5x प्लस वाई आपको गिवन है, एक्स वाई आपको गिवन है, और पता क्या लगाना है 1 2 5। तो सिर्फ मैंने ए की जगह 5x पुट किया तो आंसर आप देख सकते हैं मेरा बनने लग गया। तो सही करके करते हैं, तो अब होगा हमारे पास 5x क्यूब प्लस y का क्यूब। तो आप लोग चैनल को एक बार ज़रूर शेयर करा करें और दोस्तों को बोला करें कि सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मैं आगे भी फिर वीडियो बनाता रहूं, क्योंकि अगर बच्चे देखेंगे तो ही वीडियो बनाऊंगा, वरना क्या फ़ायदा जब कोई देख रहा नहीं है। तो आप लोगों की सपोर्ट तो वैसे रहती है, लेकिन फिर भी रिमाइंडर के लिए कह देता हूँ ताकि आप लोग और जो है वो सब्सक्राइब करें। तो 13 का क्यूब लेके देखते हैं, कैलकुलेटर से ही लेना पड़ेगा या जो तरीका मैंने आपको बताया था वो भी अप्लाई कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आंसर बिल्कुल सही आएगा। अच्छा, 10 मल्टीप्लाई बाय 15 या 15 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 13, द आंसर इज -1950। तो अब आंसर आ गया, बस अब जो है डायरेक्ट आंसर लिखूँगा मैं, क्यूब है ये, ठीक है, स्क्वायर नहीं है। तो 2197 माइनस 1950, द आंसर इज 247। आंसर क्या आया, 247। तो आप अपनी क्लेरिफिकेशन के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए जाके पीछे से देख लीजिएगा, आंसर सही आया होगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, यानी 15 करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो देखते हैं, फिर 2 क्वेश्चन और हैं, फिर ख़त्म करते हैं। तो 15, ठीक है, सेम तरीके से होगा, यहाँ भी ए को किसी के बराबर लेना पड़ेगा, ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आ रहा है -343 बी का क्यूब, स्क्वायर नहीं है क्यूब है, ठीक है।
अच्छा ये जो है वो पता करना है। 6a माइनस 7b इज इक्वल टू 11 और ab इज इक्वल टू 8। तो क्या करना है, फॉर्मूला वही लगाना है सबसे पहले। और a को किसके बराबर लेंगे ये बता रहा होगा कि a जो है वो लेंगे 6 के बराबर, 6a के। b जो है वो 7b के बराबर लेंगे। तो फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, a क्यूब, ठीक है, माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3 ab और फिर आएगा a माइनस बी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला हो गया। a को बराबर लेंगे 6a से, a को बराबर लेंगे, a को बराबर किसके लेंगे हम, a को बराबर लेंगे 6a के, और b को बराबर लेंगे हम 7b के, और इसको यहाँ पर पुट कर देंगे और फिर आगे जो है अपने क्वेश्चन को तेज़ी में सॉल्व कराएंगे। स्टूडेंट अब ये मैंने जो है वो वैल्यूज़ पुट कर दी। ठीक है, तो a की जगह मैंने क्या लिख दिया, 6a का क्यूब, और b की जगह क्या लिख दिया, माइनस b का क्यूब, और यहाँ पर तो 6a माइनस 7b लिख दिया। ठीक है, a किसके बराबर है, 6a के। तो ये हो गया 3, ये हो गया 6a, a की जगह 6a, b की जगह 7b, सही, प्लस 7b, और a की जगह 6a माइनस 7b। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं काम किया मैंने। तो a का अगर आप 6 का अगर आप क्यूब लें तो बराबर होता है आपके पास 216। 7 का अगर आप क्यूब लें तो आपके पास बराबर होता है 343, और ये a भी आएगा साथ में a क्यूब, और ये b क्यूब भी आएगा। अच्छा यहाँ तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो डायरेक्ट वैल्यू दी भी है कि 6a माइनस 7b, यहाँ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 3, अच्छा यहाँ सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7, द आंसर इज़ 126। ठीक है, और ए बी। अच्छा भाई, अब जो है वो सिंपल वैल्यू पुट कर दें, कुछ भी नहीं करना। तो ये तो हमें पता करना था, 1216 ए क्यूब किसके बराबर होता है, 3433, बी क्यूब किसके बराबर होता है ये पता करना था। तो ये वैल्यू दी भी हमें ऊपर देख लीजिए, 11 का क्यूब माइनस 126, और ये क्या दिया हुआ है 8, और ये क्या दिया हुआ है 11। ठीक है, तो दोबारा एक बार उतार देते हैं रिमाइंडर के लिए। वैसे तो टीचर ये करते हैं कि यूं कर देते हैं ताकि बच्चा समझ जाए, लेकिन मैं उतार देता हूँ ताकि आप और अच्छी तरीके से कुछ रह ना जाए। तो 11 का क्या करते हैं हम, 11 का जो है वो क्यूब लेते हैं सबसे पहले। तो ये तो मैं आपको तरीकाकार तो पहले भी मैं बता चुका हूँ, अगर आप बगैर कैलकुलेटर के लेना चाहें तो ये जो है वो लेके देख लेते हैं ताकि आपको जो है वो समझ में आ जाए। 11 का जब मैंने क्यूब लिया तो मेरे पास आया 1331। या 3 बार जो है वो 11 मल्टीप्लाई करा दें दूसरे से तो भी यही आएगा। अच्छा, बड़ा नंबर है 126 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 11, द आंसर इज़, आंसर आपके पास क्या आ रहा है, तो इसे जो है वो करके देखते हैं पहले। तो आपके पास आ रहा है 1108। तो 1331 से जब मैंने माइनस किया, 1331 माइनस 11088, तो आंसर आया मेरे पास माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस है, ये शायद मैं ऊपर से ही गलती करता हुआ आ रहा हूँ, माइनस लगा रहा हूँ, हर जगह प्लस है। ठीक है, ये हर जगह प्लस है, माइनस नहीं है। ठीक है, शायद ये मैं यहाँ पर ऊपर से ही माइनस लिखता हुआ आ रहा था, तो ये प्लस है। ठीक है, 3 के बाद प्लस 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 है, तो 1331 प्लस 11088, तो आंसर आया आपके पास 216a क्यूब माइनस 343b क्यूब बराबर होता है 12419। तो पीछे से चाहे तो मैच कर लीजिएगा, आंसर बिल्कुल सही आया है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं आई। और ये चीज़ करेक्ट कर लीजिएगा कि मैं यहाँ पर शुरू से माइनस ले जा रहा था, तो इसीलिए जो है वो मिस्टेक हो गई थी। तो मैंने बीच में जो है फिर वो करेक्ट कर लिया आखिर में कि माइनस को
प्लस 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 किया। ठीक है, तो गलती नहीं हुई, अब आंसर सही आ रहा है बिल्कुल, तो आंसर भी लिख देता हूँ। ठीक है, पूरा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, यानी 15वां क्वेश्चन करते हैं, सॉरी 16वां क्वेश्चन करते हैं। 15वां तो कर लिया, 16वां करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास 16वां क्वेश्चन है वो भी सिंपल है, कोई भी मुश्किल नहीं है, आसान ही होना है। बस छोटी सी टेक्निक लगेगी, जो पीछे टेक्निक अप्लाई की वही होगी। पता क्या करना है, ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 1/x³, ये जो है वो पता करना है। और वैल्यू सिर्फ एक ही दी हुई है आपको, और चाहिए भी एक ही वैल्यू। अब कैसे ज़रा देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 ए बी और ए प्लस बी। अच्छा, अब यहाँ पर ए को जो है वो x के बराबर ले लीजिए, b को जो है वो 1/x के बराबर ले लीजिए। a की जगह x पुट करते हैं, b की जगह 1/x पुट करते हैं, जहाँ जहाँ आपको दिया हुआ है। तो ये हो गया x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब इज़ इक्वल टू x प्लस 1/x, a की जगह x, b की जगह 1/x। ठीक है, 3x और ये 1/x, और यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि a की जगह x पुट कर दिया, b की जगह 1/x। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो कट गए। यानी ये x 1/x से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर नोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो कट जाएंगे। और फिर 3 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 रहेगा। तो पता क्या करना था, a क्यूब, और आपको पता है 1 के ऊपर क्यूब लगाएं तो वो 1 ही होता है। अच्छा, ये आपको दिया हुआ है 7, देख लीजिए ऊपर 7 दिया हुआ है, तो 7 दिया हुआ है, ये इज़ इक्वल टू नहीं है, माइनस है। ठीक है, इज़ इक्वल टू लगा दिया, -3, और ये आपको दिया हुआ, ये 1 हो गया था, तो ये आपको दिया हुआ 7, तो ये आंसर आ गया इसका। थोड़ा सा सॉल्व होगा, आंसर आ गया। तो 7 और ये हो गया 21। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पर, बल्कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है और इसका क्यूब आएगा, ये इसका मैंने क्यूब नहीं लिया। तो 7 का जब मैंने क्यूब लिया तो मेरे पास कितना है, 7 का क्यूब पहले भी हमने शायद लिया था। 7 का क्यूब लिया तो हमने, हमारे पास आया 3 4 3 और ये हो गया 21। तो अब हमने क्या करना है, हमने जो है वो यहाँ पर मैंने 7 पे क्यूब नहीं लिया था, तो क्यूब आएगा। ठीक है, बस ये गलती हो गई थी मुझसे। 3 4 3 -21, तो मेरे पास आंसर आया 322। तो ये है हमारा राइट आंसर, इट इज़ अ राइट आंसर, और ये अकॉर्डिंग टू बुक आया है। ठीक है, बुक जैसा ही आया है। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन करते हैं, जो कि 17 है। तो स्टूडेंट अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 17 उतारते हैं। बिल्कुल सेम तरीके से होगा, बिल्कुल सेम है, कुछ भी सेम नहीं है, बस फार्मूला माइनस वाला नहीं प्लस वाला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सेम है बिल्कुल। तो 17 लिख देता हूँ। इतनी देर से मैं क्वेश्चन का नंबर ही नहीं लिख रहा था आप लोगों के लिए, तो जगह कम होने की वजह से भी नहीं लिख रहा था, और फिर दिमाग से भी मैंने निकल रहा था बार बार। 11 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर वही फार्मूला अप्लाई करें, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू a, यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और a माइनस बी। ठीक है, तो a को बराबर ले लीजिए x के। ठीक है, a को बराबर ले लीजिए x के, b को बराबर ले लीजिए 1/x के, और अब जो है वो पुट कर दीजिए। तो ये हो गया x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब इज़ इक्वल टू x माइनस a की जगह x और b की जगह 1/x, और यहाँ भी यही करेंगे, प्लस 3x और यहाँ 1/x। ठीक है, a की जगह x, b की जगह 1/x, a की जगह x, a की जगह x, b की जगह 1/x। ठीक है, तो समझ गए ना आप मैंने क्या किया, a की जगह x, b की जगह 1/x। तो ये इसके ऊपर आ गया, ये हो गया 1/x का क्यूब, ये हो गया, ये 3 क्यूब में है। ठीक है, इसके ऊपर है, उसके साथ नहीं है, तो थोड़ा सा ऐसे सही बना के करता हूँ। ठीक है, तो ये आपको क्या दिया हुआ है, x माइनस 1/x क्या दिया हुआ है 11, और ये क्यूब आएगा 3, और ये इससे कट गया। ठीक है, तो यहाँ 1 बच गया, कट गया, तो
और यहाँ पर पीछे भी 1 बचा था लेकिन मैंने लिखा नहीं था, तो यहाँ 1 ही बचा है। ठीक है, ये जब एक्स से एक्स कट जाएगा सिर्फ 1 ही बचेगा। ये भी 11 बच गया। बस आंसर हो गया हमारा। ठीक है, हमारा आंसर हो गया है 11 का क्यूब। अगर आप लेंगे तो क्या होगा, कैलकुलेटर से ले लें, चाहे तो मल्टीप्लाई करके ले लें जैसे मैंने आपको बताया है, तो आपके पास आएगा 1331 और 3 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33। तो अब आंसर हो गया। चलें, इतनी देर की जो मेहनत थी वो यहाँ वसूल हो गई कि आंसर हमारा सही आ गया और कोई भी गलती नहीं है। बुक जैसा आया है, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड एक्यूरेट आ रहा है। तमाम क्वेश्चन सही आए, आंसर सही आए, कहीं कोई गलती नहीं की। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई होगी। और आपको अगर नोट्स चाहिए हों इंग्लिश की बुक के, क्लास 9 न्यू इंग्लिश बुक के, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नोट्स जो है वो मैं प्रोवाइड आपको कर दूंगा। और यहाँ पर मैं 2 पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगा। एक पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 करवा दिए, और अगले जो वीडियो आएगी उसके अंदर जो है वो क्वेश्चन नंबर 18 और 19 2 क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि वो बड़े हैं, उसमें पार्ट्स भी मौजूद हैं। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन पूरे हो गए। आपको जो है वो पार्ट 2 के लिए बस कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। पार्ट 2 कल अपलोड कर दूंगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।